हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BA6 सेमेस्टर अनिवार्य प्रश्न पत्र का यूनिट फर्स्ट। BA6 सेमेस्टर का जो ये सीरीज है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम नए परीक्षा प्रारूप पर आधारित है। BA6 सेमेस्टर संप्रेषण कौशल व व्यक्तित्व का विकास, ये कोर्स टाइटल है। इसमें आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। वो 4 यूनिट कौन सा है? पहला है व्यक्तित्व व व्यक्तित्व को संवारना, सेकंड है साक्षात्कार की तैयारी और समूह चर्चा, तीसरा है शरीर हाव भाव तथा व्यवहार, चौथा है अच्छे संप्रेषण की कला। तो चलिए फटाफट से इकाई फर्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं, व्यक्तित्व व व्यक्तित्व को संवारना। तो बने रहिएगा आप लोग अंत तक। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट एक चैप्टर मिलेगा। तो क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्यक्तित्व का तात्पर्य है। व्यक्तित्व का तात्पर्य किससे है? रंग व रूप से, कद व लंबाई से, शारीरिक संरचना से, उपयुक्त सभी से। व्यक्ति का तात्पर्य रंग व रूप से। रंग रूप तो व्यक्ति से रिलेटेड ही है, कद व लंबाई भी होता है, शारीरिक संरचना भी व्यक्ति से रिलेटेड है, यानी कि इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है यूनानी भाषा से, ऑप्शन बी है संस्कृत भाषा से, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा से और ऑप्शन डी है ग्रीक भाषा से। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा से। किस भाषा से हुई है? यूनानी भाषा से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, ये किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए है बिग व हट की, ऑप्शन बी है आलपोर्ट की, ऑप्शन सी है डेसिल की और ऑप्शन डी है ट्रेवर की। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, किसकी परिभाषा है? इसका करेक्ट आंसर है डेसिल की, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेसिल की, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैरिसन ने व्यक्तित्व को कितने पहलू बताए हैं? कितने पहलू बताए हैं? पहला है क्रियात्मक पहलू, दूसरा है सामाजिक पहलू, तीसरा है कारण संबंधी पहलू, चौथा है उपयुक्त सभी। गैरिसन ने व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए हैं? क्रियात्मक पहलू ये भी करेक्ट है, सामाजिक पहलू ये भी करेक्ट है, कारण संबंधी पहलू ये भी होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व मनुष्य की किन बातों का संगठन होता है? आदतों का, ये तो करेक्ट है, दृष्टिकोण का, ये भी करेक्ट है, विशेषताओं का, ये भी करेक्ट है, यानी कि व्यक्तित्व मनुष्य की किन बातों का संगठन है? व्यक्तियों के अंदर क्या क्या होता है? आदतों का, दृष्टिकोण का, विशेषताओं का, ये सभी चीजें होती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तित्व का विकास किन संयुक्त कार्यों द्वारा होता है? किन चीजों से मिलकर के होता है? इसमें जो दिया गया है, पहला है जीवन शास्त्रीय कार्यों से, ये भी करेक्ट है, दूसरा है सामाजिक कार्यों से, ये भी व्यक्तित्व के विकास के लिए सही है, तीसरा है सांस्कृतिक कार्यों से, ये भी करेक्ट है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी कार्यों से, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तित्व मानव की सब शक्तियों व गुणों का संगठन व एकीकरण है। व्यक्तित्व मानव की सब शक्तियों व गुणों का संगठन एवं एकीकरण है, ये कथन किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है भाटिया का, बी है गैरिसन का, सी है बिग व हट का और डी है ट्रेवर का। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का भाटिया का। इसका करेक्ट आंसर क्या है? भाटिया का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यवहार के स्वरूपों में अंग्रेजी भाषा में कितने विशेषणों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को बता दूं 18,000। कितने विशेषणों का प्रयोग किया जाता है? 18,000 विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? आपको बता दूं स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। 6 ऑप्शन कहाँ पे है? 6 नंबर बी ऑप्शन में है 6, आपका 6 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए? ऑप्शन ए है अंतर्मुखी, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी है बहिर्मुखी, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों।
इसका आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है क्रेचमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्रेचमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? 3 प्रकार के बताए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्यक्तित्व के प्रकार कौन से होते हैं? शरीर रचना प्रकार, ये भी सही है। समाज शास्त्रीय प्रकार, ये भी सही है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रकार, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व के जो प्रकार होते हैं, शरीर रचना प्रकार ये भी, समाजशास्त्रीय प्रकार ये भी और मनोवैज्ञानिक प्रकार ये भी होता है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियां हैं। ऑप्शन ए है आत्मनिष्ठ, ये भी करेक्ट है। बी है वस्तुनिष्ठ, ये भी करेक्ट है। सी है प्रक्षेपण, ये भी होता है, इसलिए इसमें भी आपका उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है साक्षात्कार विधि के प्रकार कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है औपचारिक, ऑप्शन बी है अनौपचारिक, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर्तनी अशुद्धि की जांच एक गैर जरूरी चीज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है। सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है। ऑप्शन ए है डिजिटल डिमेंशिया तक, ऑप्शन बी है डिजिटल अवसाद तक, ऑप्शन सी है डिजिटल खुशी तक, ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल डिमेंशिया तक। सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है डिजिटल डिमेंशिया तक, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति से संबंधित डिजिटल शिष्टाचार नियम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दूसरे व्यक्ति के निजता का सम्मान करें, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन डिजिटल नागरिकता से संबंधित एक राज्य नहीं है? ऑप्शन ए है डिजिटल पहुंच, ऑप्शन बी है डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन सी है डिजिटल सांवेगिकता, ऑप्शन डी है डिजिटल सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल नागरिकता से संबंधित एक राज्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिजिटल सांवेगिकता। क्वेश्चन नंबर 19 है व्यक्तित्व कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑप्शन ए है रेमंड कटेल, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी है विलियम जेम्स, ऑप्शन डी है गॉर्डन अल्पोर्ट। व्यक्तित्व कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है विलियम जेम्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? विलियम जेम्स। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जो लोग मिलनसार मित्रवत एवं सामाजिक होते हैं उनकी प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है न्यूरोटिक मनस्ताप, ऑप्शन बी है बहिर्मुखी, ऑप्शन सी है साइकोटिक मनोरोग, ऑप्शन डी है अंतर्मुखी। जो लोग मिलनसार मित्रवत एवं सामाजिक होते हैं उनकी प्रकृति होती है, कैसी होती है? न्यूरोटिक मनस्ताप। न्यूरोटिक मनस्ताप ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है शरीर रचना के अनुसार विलियम गेलान ने लोगों को 3 प्रकार से विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन उन तीनों में से नहीं है? ऑप्शन ए है एंटीमॉर्फ, ऑप्शन बी है गैसोमॉर्फ, ऑप्शन सी है एंटोमॉर्फ और ऑप्शन डी है हेक्सोमॉर्फ। उन तीनों में से जो नहीं है वो है ऑप्शन डी हेक्सोमॉर्फ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है? ऑप्शन ए है जैविकीय कारक, ऑप्शन बी है परिवार एवं समूह कारक, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक कारक और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक कारक। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 23 है व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए है लैटिन शब्द पर्सन से, ऑप्शन बी है लैटिन शब्द पर्सोना से, ऑप्शन डी है ग्रीक शब्द परसेप्शन से और ऑप्शन सी है ग्रीक शब्द साइकी से। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? तो ग्रीक शब्द साइकी से। किससे हुई है? ग्रीक शब्द साइकी से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में कौन संप्रेषण का एक प्रकार है? ऑप्शन ए है वैयक्तिक, बी है समूह संप्रेषण, सी है जन प्रेषण और डी है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण का एक प्रकार है? तो ये तीनों होते हैं, इसलिए आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, संप्रेषण बाधा को कैसे दूर करें। ऑप्शन ए है भाषा, मैसेज एवं रोम से परिचित रहें। ऑप्शन बी है प्राप्तकर्ता की आवश्यकता अनुसार संप्रेषण करें। ऑप्शन सी है संदेश में संगति और ऑप्शन डी है संप्रेषक पर नियंत्रण। संप्रेषण बाधा को कैसे दूर करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा, मैसेज और रोम से परिचित रहें। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से एक सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं है। ऑप्शन ए है पहनावा, बी है धर्म, सी है भोजन और डी है क्रोध। निम्नलिखित में से एक सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्रोध। क्रोध जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण में आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण में आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है स्पष्टता, बी है सामंजस्य तालमेल, ऑप्शन सी है संपूर्णता और ऑप्शन डी है नियंत्रण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पष्टता करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है पारिभाषिक भूमिका, ऑप्शन बी है रहने का साझा स्थान, ऑप्शन बी है वैयक्तिक इतिहास और ऑप्शन डी है उत्तरदायित्व की पहचान। निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रहने का साझा स्थान। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर वैयक्तिक संबंध के 6 परम मॉडल का एक चरण नहीं है। ऑप्शन ए है संपर्क, बी है संलग्नता, सी है मदन और डी है मरम्मत। निम्नलिखित में से कौन अंतर वैयक्तिक संबंध के 6 परम मॉडल का एक चरण नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संलग्नता। इसका करेक्ट है संलग्नता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर वैयक्तिक का एक लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अंतर वैयक्तिक का एक लाभ नहीं है। ऑप्शन ए है अकेलापन कम करना, ऑप्शन बी है आत्मगौरव बढ़ाना, ऑप्शन सी है आनंद को बढ़ाना, ऑप्शन डी है दूसरे व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अकेलापन कम करना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इडिपस ग्रंथि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है मुखीय अवस्था में, ऑप्शन बी है गुदीय अवस्था में, ऑप्शन सी है थालिक अवस्था में और ऑप्शन डी है जननेंद्रिय अवस्था में। इडिपस ग्रंथि उत्पन्न होती है, इसका करेक्ट आंसर है मुखीय अवस्था में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुखीय अवस्था में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यक्तित्व संवर्धन में ए बी सी डी है। ऑप्शन ए है अभिवृत्ति, व्यवहार, संचार, अनुशासन, ऑप्शन बी है अभिवृत्ति, व्यवहार, आत्मविश्वास, असंगठित, ऑप्शन सी है आश्वासन, विश्वास, क्षमता, अनुशासन और ऑप्शन डी है स्वीकृति, विश्वास, चरित्र, अनुशासन। व्यक्तित्व संवर्धन में ए बी सी डी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिवृत्ति, व्यवहार, संचार और अनुशासन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। ऑप्शन ए है सक्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन बी है निष्क्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ होकर सुनना और ऑप्शन डी है अकर्मण्य होकर सुनना। संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है भाषण देना, बी है दूरभाष पर बातचीत, ऑप्शन सी है गीत गाना और ऑप्शन डी है हाथ मिलाना। अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गीत गाना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर पर बताया समय, ऑप्शन बी है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन कार्य के पश्चात छोड़कर डिजिटल अवशेष, ऑप्शन सी है डिजिटल फिंगरप्रिंट का विपरीत, ऑप्शन डी है 1 वर्ष में व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मात्रा। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 वर्ष में व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मात्रा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अभिवृत्ति का वह संघटक जो समधम भाग से संबंधित है यह है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक, ऑप्शन बी है व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक और ऑप्शन डी है अनुशासन। अभिवृत्ति का वह संघटक जो समधम भाग से संबंधित है यह है, इसका करेक्ट आंसर है व्यवहारात्मक। इसका करेक्ट आंसर है व्यवहारात्मक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति के दृढ़ निर्माण से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष निर्देश, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है सूचनाएं, ऑप्शन डी है प्रेक्षण। निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति के दृढ़ निर्माण से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सूचनाएं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन विचार विश्व और सूचना भंडारण से संबंधित अभिवृत्ति का संघटक है? ऑप्शन ए है संवेगात्मक, ऑप्शन बी है व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक और ऑप्शन डी है अनुशासन। निम्नलिखित में से कौन विचार विश्व और सूचना भंडारण से संबंधित अभिवृत्ति का संघटक है? इसका करेक्ट आंसर है अनुशासन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अभिवृत्ति का ABC मॉडल है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समायोजन, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक। इसका करेक्ट आंसर क्या है? समायोजन, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी व्यक्ति, वस्तु, सोच या परिस्थिति को प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति कहलाती है? ऑप्शन ए है अभिवृत्ति, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व, ऑप्शन सी है समीक्षात्मक चिंतन, ऑप्शन डी है मूल्यांकन। किसी व्यक्ति, वस्तु, सोच या परिस्थिति को प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोग डॉट डॉट के आधार पर संबंध बनाते हैं। ऑप्शन ए है समानता, बी है आकर्षण, सी है निकटता और डी है उपयुक्त सभी। लोग डॉट डॉट के आधार पर संबंध बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकटता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लोग निकटता के आधार पर संबंध बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मित्रता को 3 प्रमुख प्रकारों में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। निम्न में से कौन उन 3 में नहीं है? ऑप्शन ए है पारस्परिकता, ऑप्शन बी है विनिमय, ऑप्शन सी है स्वागतोत्सुक, ऑप्शन डी है साहचर्य। मित्रता को 3 प्रमुख प्रकारों में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। निम्न में से कौन उन 3 में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहचर्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर की भेजे गए संदेश को कहते हैं। ऑप्शन ए है क्षैतिज संप्रेषण, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, ऑप्शन डी है अधोमुखी संप्रेषण और ऑप्शन डी है सामाजिक संप्रेषण। एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर की भेजे गए संदेश को कहते हैं, क्या कहा जाता है? निम्न स्तर से उच्च स्तर की भेजे गए संदेश को ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल घीस का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है दूसरे को कमतर रखना, ऑप्शन बी है शाब्दिक बेइज्जती, ऑप्शन सी है आक्रामकता और ऑप्शन डी है अत्यधिक दोषारोपण। निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल घीस का एक प्रकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आक्रामकता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आक्रामकता करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, मैं जीता तुम्हारे संबंध किस द्वंद्व स्टाइल को दर्शाता है? ऑप्शन ए है प्रतिद्वंदिता, बी है परिहार, सी है समझौता, डी है सहयोग। मैं जीता तुम्हारे संबंध किस द्वंद्व स्टाइल को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समझौता। क्वेश्चन नंबर 46 है, अभिवृत्तियों का अर्जन किया जाता है। ऑप्शन ए है परिवार से, बी है साथियों से, सी है जनसंचार से और डी है उपयुक्त सभी। अभिवृत्तियों का अर्जन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने का एक तरीका नहीं है? ऑप्शन ए है हम अपने अभिवृत्तियों के प्रभारी होते हैं, ऑप्शन बी है अच्छे विचारों का एक बढ़िया पुस्तकालय का संगठन कर, ऑप्शन सी है सोशल मीडिया का पूर्ण बहिष्कार कर और ऑप्शन डी है ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो ज्यादा धनात्मक हो। निम्नलिखित में से कौन धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने का एक तरीका नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोशल मीडिया का पूर्ण बहिष्कार कर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, संप्रेषण प्रकार के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर इनका वर्गीकरण इस प्रकार होता है। ऑप्शन ए है वाचिक, बी है जन संप्रेषण, सी है आवधिक और डी है बॉडी लैंग्वेज शारीरिक हाव भाव। संप्रेषण प्रकार के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर इनका वर्गीकरण इस प्रकार होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बॉडी लैंग्वेज शारीरिक हाव भाव, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, आवधिक संप्रेषण के 3 विभिन्न प्रकार
इस एक को छोड़कर सभी हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शारीरिक हाव भाव। आगे